नमस्कार साथियों। नमस्ते। हम एक बार फिर लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और हम हैं हमारी पत्नी और माँ हमारी। इन लोग आज हम लोग एक विषय पे आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि आजकल जो ट्रेड चल रहा है वो चल रहा है कि अगर आपके घर में पुराने पैसे हैं, सिक्के हैं, वो कागज़ के भी नोट हो सकते हैं और चांदी के या बहुत पुराने सिक्के, जो और ऐसे सिक्के जिसमें माता जी माँ वैष्णो माता बनी हुई हैं और जो भगवानों के चित्र बने हुए हैं और लोग बाग जो हैं कुछ लोग शौकीन भी होते हैं कि उन्हें संजो के रखते हैं। लेकिन कहानी ये है कि लोग बाग जो बोल रहे हैं कि मतलब फ्रॉड वालों ने जो है नए नए तरीके ईजाद कर रखे हैं। आजकल नेट बैंकिंग या आपका पर्सनल खाता, आपका आधार कार्ड, आपका ये सब तो वैसे ही खतरे में है। हर कोई जानकारी इतनी नहीं रखता है। लोग बाग दुनिया की बातें करके उसे बेवकूफ़ बनाकर उसका OTP नंबर मांग के और उसका खाता खाली कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सावधान और सतर्कता की यहाँ पे ज़रूरत है साथियों। इसमें क्या करते हैं कि लोग बाग बताते हैं कि जैसे आपका, मैं एक छोटा सा, जैसे ये 1 का नोट है, ये देखिए, ऐसे 1 के हैं, 2 के हैं, 5 के हैं, बड़े रेयर है ये, अब ये मिलते नहीं हैं। अब इस 1 की नोट की कीमत या 2 के नोट की कीमत अगर कोई ये बता दे कि हम तुमको इसके 18 लाख देंगे, तो आपको तो डायरेक्ट जन्नत दिखाई देने लगेगी ना। और अमूमन मैंने देखा है कि अभी भी गांव घर में पुराने ब्रिटिश ज़माने के और बहुत पुराने टाइम के पैसे सिक्के जो है बूढ़े पुराने लोग जोड़ के रख रखे हैं। ऐसी बात नहीं है, दादाओं से या बुज़ुर्गों से उन्हें प्राप्त हुए, उन्हें रख रखे हैं और हर कोई अपने रखे रहता है। कोई खरीद के रखता है तो हाँ, कोई खरीद लेता है। तो मेरे कहने का मतलब कि लोग बाग क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास पुरानी कॉइन है तो आप जो है उनको कॉल करते हैं, वो नंबर अपना भेज देते हैं, तो आप उन्हें कॉल करते हैं तो वो बताएंगे कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहली बात तो ये है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करवाने में उनको कम से कम आपको 1000 रुपये, आपको अपनी पूरी डिटेल के साथ उनको 1000 रुपये भेजना है। तो आपको सारी बातें बताएंगे, आपसे पहले नोट मंगवाएंगे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खिंचवा के, और फिर उसमें बताएंगे कि ये आपका 2 का नोट है, इसके आपके 8 लाख रुपए मिले या 10 लाख मिले, 18 लाख मिले, या 5 का है या 10 का है या 100 का है, करोड़ों में भी कुछ की कीमत बताएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका 1000 रुपये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इतना पैसा दे रहे हैं वो, तो वो जो है उसी में से काट लेते। भाई हमको इतना 10 लाख रुपए दिलवा रहे तो हमसे वो 10,000 रुपया ले, लेकिन नहीं, उन्हें चाहिए हमारे खाते से हमारी डिटेल्स और ये सारी चीज़ें। और बहुत दूर दूर से लोग अपना जो परिचय देते हैं, कोई बताता हम हैदराबाद से हैं, कोई बताता हम देहरादून से हैं, ऐसी जगह से बताएंगे कि आप चाह कर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब जो है, सिक्के ठीक है आपके पास है, लेकिन जो लोग सिक्के के बहाने, सिक्के से उन्हें कोई संबंध नहीं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा वो दे रहा हूँ, देखिए, ये देखिएगा, दिख रहा आपको? ऐसे दिखाई देंगे आपको। ये देखिए, हमारे पास भी ये है, ब्रिटिश ज़माने के हैं, 1919 के हैं, 1906 के हैं। देखिए कितने पुराने सिक्के हैं। और ये देखिए, इसमें साफ नहीं आ रहा है, गौर से देखिए, शायद आपको दिख जाए। ये देखिए, दिख रहा? ब्रिटिश आर्मी के राजा जी का है, ये 1919 का सिक्का है।
तो ऐसे लगभग बहुत सारे लोगों के पास रहते। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जो देखा, लोगों से संपर्क किया कि भाई ये इसमें बात क्या सत्यता है, तो सत्यता कुछ नहीं है, सत्यता है केवल फ्रॉड। और मुझे नहीं लगता कि इतने आपका 1 रुपये जो आपका 10 लाख में बिक जाए, 8 लाख में बिक जाए, और मुझे अभी तक ऐसा कोई बंदा ना मिला है और ना मुझे समझ में आया। और अब क्या करने लगे हैं कि रजिस्ट्रेशन के, कुछ लोग ये बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, कुछ लोग ये कहने लगे कि रजिस्ट्रेशन मत कराइए, और हम 0 बैलेंस पे आपको, मतलब बिना पैसे के आपका पैसा जो है हम देखेंगे और उसको समझेंगे, अगर सही है तो फिर हम आपको पैसे देंगे। अब उनकी शर्त क्या है? उनकी शर्त ये है कि आपके खाते में कम से कम 5,000 रुपये, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और आप अपने बैंक की डायरी, खाते की जो है डिटेल्स उनके पास भेजें, और फिर वो OTP भेजेंगे, और OTP में ये कहेंगे कि आपके बैंक खाते में कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए। अब आपने पैसा लिया, दिखाया, और आप हमको 20 लाख, 22 लाख, 50 लाख रुपए बता दिए, और उसमें से वो पैसे आपको बिल्कुल मिट्टी हैं, और हमारे 5,000 रुपये आपको कम से कम, ये देखिए चालाकी उनकी कि 5,000 आपके खाते में हो, और जैसे ही आप उनकी 6 नंबर की जो OTP आएगी आपने बताई, तो वो 5,000 आपके से चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भैया सावधान रहें, सतर्क रहें, ना कहीं पैसा बिक रहा है और ना भैया कहीं 1500 का आता है। इन लोगों ने, लोग बागों ने बताया कि पुराने सिक्के हैं, ये है, तो हमें भी बड़ा वो आया कि चलो यार ऐसा हो कि हम भी शायद करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं। तो हमने भी कुछ लोगों से, दोस्तों से, साथियों से, अपनों से ढूंढ ढांड के, देखो हमने इतने सारे पैसे, और भी पैसे हैं, दिखाएंगे नहीं तो GST लग जाएगी, ज़्यादा दिखाएंगे तो। ये हमारे पास इतने हैं फ़िलहाल में, आप देख लें। तो हमने तैयार करे और इनको पता लगाया, तो उनसे हमारा जो फीडबैक आया वो हमने आप लोगों को शेयर किया। और यही हमारा फीडबैक ये है कि बहुत ही दिमाग लगा के लोग जो है बैठे हैं, और एक कौवे की नज़र से बैठे हैं। वैसे तो इतनी महंगाई है, इतनी तकलीफ है, आदमी परिस्थिति इतनी बुरी चल रही है, और हर आदमी जो है पैसे के लिए थोड़ा सा जो है मतलब उस माया मोह में आ जाता है, और लालच लोभ में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें भूल कर भी ना करें। बहुत कौवे की नज़र से, पैनी नज़र से लोग बाग बैठे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो हमारे गांव के, जो हमारे ना समझ लोग हैं, जो नेट बैंकिंग और इस नेटवर्क के बारे में अनजान रहते हैं, और नेट बैंकिंग को पूरी तरह नहीं जानते हैं, और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रखी हैं, वो लोग अपनी इतनी तकलीफ़ भरे मेहनत की कमाई, कोई बेटी के लिए, कोई इलाज के लिए, बेटी की शादी के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए अपनी खून पसीना सींच के अपने खाते में डालता है, और लोग बाग फलाना फलाना बोल के उनसे बताते, OTP बेचारे बोल देते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं रहता है, और उनसे ये नीच और ये पापी लोग जो है उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को जीते जी मरने जैसा हाल हो जाता है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि अपने इस प्यारे से देश में, अपने से इतने आगे अपना देश जो हर चीज़ों में बढ़ रहा है, तो ये बेईमानी का ये किसने सिला सिखाया, और बेईमानी का तरीका ये कहाँ से आया, और अपने ही लोगों से छल कपट करके, और छल करके तुम बड़े आदमी बन रहे हो। अब उनके बारे में सोचिए, जो लेह लद्दाख में जो हमारे फौजी भाई हैं, वो कभी सोचते हैं कि हमारे जो फलाना भाई हम इससे नफ़रत करते हैं, या हम इसके लिए नहीं करेंगे, हम इसके लिए करेंगे। वो तो सबको देखकर जो है, सबको सोचकर, वो तो बॉर्डर पार बर्फ़ में, आज इसी वक्त की बात बता रहा हूँ कि इस समय जो है -40, -45, -20 में बेचारे जो है, वो ये समझ लो कि पानी हवा में फेंक दो तो वो पानी जम जाता है।
वो लोग केवल ये भावना से वहाँ पड़े हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं कि हम इस देश के बेटे हैं और हम इस देश पे बलिदान दे देंगे, और रात दिन जागकर दुश्मन जिससे हमारे देश में घुसपैठ ना कर सके उनसे रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम लगा के अपने परिवार, अपनी गोरी गोरी सी पत्नी को छोड़ के हैं उनकी याद में, और एक पूरा जो जीवन का बहुत ही अमूल्य समय होता है वो जो है हम लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देते हैं। हम लोग उनसे कभी नहीं सीखते, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ में भाई आप जहाँ रह रहे हैं, जो नहीं जान रहा है उसको आप बताएं, उसको अच्छा रास्ता दिखाएं। ऐसा भी तो हो सकता है। ये याद रखिएगा, किसी का ईमान का पैसा, किसी का मेहनत का पैसा, किसी के दर्द का पैसा आप आज छल तो ले रहे हो, लेकिन कल वो ये समझ लेना कि तुम्हारे पूरे पुश्तें, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद करके ऐसा निकलेगा कि तुम्हें ना ज़मीन मिलेगी ना आसमान मिलेगा। तो ऐसे फ्रॉड करने वाले, मैं फिर कह रहा हूँ, भाई तो नहीं कहना चाहिए, आपको बहुत कमीना कुत्ता कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाइयों ये सब गलत है। लोग अनजान रहते हैं, सीधे हैं, अपने हिंदुस्तान के लोग सच्चे हैं, और उनकी ये सच्चाई और ईमानदारी का फ़ायदा गलत ना उठाएं। और ऐसी बेईमानी से अच्छा है कि आप कहीं पे मेहनत से काम करें और मेहनत से कमाएं, और वो कमाई का पैसा अपने बच्चों पे खर्च करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आपकी अंतरात्मा आपको धन्यवाद देगी, आपके बच्चों की परवरिश अच्छी होगी और वो जीवन में जाके कुछ अच्छे बनेंगे, और वहाँ से आपको जब वो पैसे मिलेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। मन तो कभी नहीं मानता है, मन तो हम भी सोचते हैं। अभी देखिए यही बात टॉपिक चल रहा है कि पैसे की बात आई तो हम लोगों ने भी सोचा कि होता है, हर कोई सोच लेता है भाई, क्योंकि सारी समस्या की जड़ पैसा है। क्योंकि इतने सारे सपने हैं, इतने सारे जो हमारे जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, ये सारी पैसे से। पैसा एक ऐसा मल्लम है कि ये जहाँ तकलीफ है वहाँ चिपका दो, वहाँ की समस्या खत्म। तो पैसा ठीक है, मानते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन एक समय के बाद पैसा कोई मायने नहीं रखता। पैसा भगवान जैसा है, लेकिन भगवान नहीं है पैसा, आप ये समझ लीजिए। तो आप इंसानियत का परिचय दें और अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें जागरूक करें। ये मेरा मैसेज इसीलिए है कि जो हमसे संबंधित हैं, जो हमें जानते हैं, मैं हमेशा समय समय पर बताता रहता हूं कि बैंक के नियमों में कितने सावधान रहें। आधार कार्ड हर किसी को ना दें। बैंक में डिटेल्स जो निकलती है वो ज़्यादातर नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग गांव में भी इतने नालायक रहते हैं कि वो निकाल ला हमारी निकाल ले आना, और उन्हें पेंशन मिलती है, वो बूढ़े पुराने लोग नहीं जानते उतना, वहीं खेल कर देते। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि थोड़ा तुम्हारे मन का जो है भ्रम है, मन का वो भाव है कि हम बड़े होशियार हैं और हम ऐसे छल के लोगों को हम बड़ा भला कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे चल के वो पैसा जो तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए आधारशिला रखेगा, वो तुम्हारे बहुत, ये समझ लीजिए कि ऐसा घाव बनेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तो मेरे साथियों, बस वही है कि बहुत भेड़िए टाइप का संसार होता जा रहा है, इसलिए सावधान रहो और सतर्क रहो। हमारे परिवार की तरफ से भी भैया आप लोगों को ये चेतावनी है, और हमारे चैनल लव यू डियर ज़िंदगी झांसी जो हमारी टीम आप देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी सभी लोगों के लिए है। तो भैया ज़्यादातर लोग, आप लोग जो है सावधान रहें, सतर्क रहें। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं भाई, किसी को अपना खाता आता शेयर मत कीजिए, और अधिकतर OTP आता तो वो मत करिए। OTP तो कभी देना ही नहीं। बैंक जो है, बैंक वाले कभी OTP नहीं मांगते। बैंक फ्रॉड लोग OTP मांगते हैं। फ्रॉड लोग जो है OTP, अब तो ऐसा आ गया कि अगर आपके खाते में अब तो OTP भी नहीं आ रहा है, आप ये समझ लो, OTP भी नहीं आ रहा है और आपके पैसे गायब हो जाते हैं। आपके पर्स में पीछे ATM डला है, मशीन आती है और बगल में आप नहीं जा रहे, आपके पर्स के पीछे ही से लगाएंगे और आपके ATM से पैसे पीछे से करते हो, आपके कार्ड से ही गायब हो जाए। मतलब इतना खतरनाक एक्टिव हो रखे हैं
चूंकि सारा मामला नेटवर्किंग का है, हाँ, और क्या। और नेटवर्किंग में एक से एक हैकर, एक से एक लोग बैठे हैं और जो अपने पड़ोसियों की औलाद है, नाजायज जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो समाज के लिए भी खतरा है, उस देश के लिए भी क्योंकि खतरा है। अपने माँ बाप का कुल नाम बदनाम भी करते हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे जो भी मुझे सुनते हैं या जो मुझे चाहते हैं, उनको और सारे लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि मेरा वीडियो ये पूरा देश देखे। उन सभी लोगों के लिए यही है कि भैया सावधान रहें, सतर्क रहें और खुश रहें। आप लोग खुश रहेंगे, आप लोग अच्छे रहेंगे तो हमारा वीडियो के लिए समय निकालेंगे और वीडियो देखेंगे। और भैया आप चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर देंगे। आपका मोटिवेशन, आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को बहुत ताकत देता है, बहुत मन में उमंग पैदा करता है और नए वीडियो के लिए प्रेरणा देता है। तो हम लोगों को ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए और सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, यही हमारी शुभकामना है। और सर्दी में जो है अपना और अपने बूढ़े पुरानों का ध्यान रखिए, रजाई में तोपे रहिए, बस ठंडी पर आ रही है। सब ठंडी निकल जाए फिर फ्री कर दीजिए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। सभी लोगों को सादर प्रणाम, सादर वंदना, नमस्कार।